शेर का मालिक ना शेर के सामने शिकार रख सकता है, लेकिन उसको कभी मजबूर नहीं कर सकता खाने के लिए, ठीक है ना। खाना उसको अपने आप ही पड़ेगा। वैसे ही सेम तरीके में हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स जो हैं भाई, वो पूरी मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसके आगे का काम हमारा होता है कि हम यहाँ पे आने के बाद सर्वाइव कैसे करते हैं, विदाउट फॉल बैक किए हम लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। तो भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कनाडा आने से पहले ही पता हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई सिंपल बात है, अगर कनाडा में सक्सेसफुल होना है ना, चाहे आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, तो भाई ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसको भाई बड़े ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, रट लेना, कॉपी में लिख लेना, जो भी कर लेना, बस याद रखना। क्योंकि भाई हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम बहुत आते हैं इमोशंस के साथ, बहुत सारे सपने लेकर। तो हम नहीं, कोई भी हम में से नहीं चाहता कि भाई कोई सी भी गलती हो और भाई हमारा फ्यूचर खराब हो जाए। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सबके लिए बता रहा हूँ, आज से जो भी कोई मेरी वीडियोस पे सबसे बेस्ट कमेंट करेगा और जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट, उसको भाई मैं हमेशा हर वीडियो पे अपने पिन कर दूंगा, सबसे टॉप पे वो रहेगा आपका कमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी बोली हुई बात सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए, तो भाई ये बड़ा ही दासू सा कमेंट हर वीडियो पे कर देना, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। सबसे पहली एंड सबसे पहले लोगों को बर्बाद करने वाली चीज है भाई जरूरत से ज्यादा नींद। भाई अगर मतलब ये बात मेरी आप बड़े ध्यान से सुन लो, जिसको भी, जिस बंदे को भी अपनी नींद सबसे ज्यादा प्यारी है ना भाई, तो तुमसे ना हो पाएगा भाई। तुम रहने दो यार, तुम्हारे बस की ना है, तुमसे ना हो पाएगा भाई। अगर तुम नींद कंट्रोल कर सकते हो ना, तो भाई चौकस जिसे कहते हैं ना, समझ लो। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा फंडा है, जो जितना ज्यादा सोएगा वो उतनी जल्दी मैदान छोड़ के वापस घर जाएगा भाई, ठीक है। आप सोते रह जाओगे, आपके साथ वाला मेहनत कर कर आगे निकल जाएगा, आप सोते रह जाना भाई, ठीक है। भाई कनाडा का ना बहुत 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 ज्यादा सिंपल फंडा है। अगर आपने ये समझ लिया ना, ये चीज समझ ली, तो भाई आप सोचो आपकी लाइफ बारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। भाई अगर आपने यहाँ आने के अपने पहले के 5 साल रज के मेहनत कर ली ना, जिसे कहते हैं रज के मेहनत, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क विद अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट वर्क और बोथ इक्वली, तो भाई आपको कोई माइका लाल सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, छकपक पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता भाई, आप अमीर हो। और वहीं पे अगर आपने ये 5 साल अपने बर्बाद कर दिए ना फालतू की चीजों में, तो भाई आपको बर्बाद होने से भी नहीं कोई रोक सकता, इस बात की गारंटी मेरी है, लिख लो इसे कहीं पे भी, ठीक है। अब भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, जब से मैं कनाडा आया हूँ ना, मैं बहुत बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ अलग अलग स्टेट में, क्योंकि मैं वैंकूवर भी था, टोरंटो भी था, मतलब यहाँ पे भी रह रहा हूँ। तो भाई मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, जो बच्चा 10-10 घंटे सोता था ना दिन में इंडिया में, 10-10 घंटे, वो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 5 घंटे सोता है। आप सोचो किस लेवल का स्ट्रगल है, किस लेवल की वो मेहनत करता है। अगर कॉम्पीट करना है तो भाई कहीं पे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो सोलो या फिर अपना नाम बना लो, सिंपल सी बात है भाई। भाई सेकंड बड़ी चीज है आपकी ब्लाइंड ट्रस्ट। मेरी बात लिख के ले लो भाई, किसी के ऊपर भी यहां पर अंधा विश्वास मत करना, ठीक है, मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीवन अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, बस अपने पे ट्रस्ट रखो, दैट्स इट। क्योंकि भाई ये गलती ना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इतनी तेजी में अंडरग्राउंड जाओगे ना, स्पीड में इतनी तेजी में नीचे जाओगे कि वापस ऊपर आने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर एनी काइंड ऑफ फेवर और एनी काइंड ऑफ हेल्प। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड हो, तुम खुद ही अपने दोस्त हो भाई। तुम्हारे से बढ़िया हेल्प यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर नहीं, ये हर जगह की बात है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने में मस्त है। तो इतनी तेजी में और इतनी भयंकर लात पड़ेगी ना पिछवाड़े पे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। तो इससे बढ़िया है किसी से इतना एक्सपेक्ट करो ही मत कि तुम्हारे पे ये नौबत आए, ठीक है ना। इंडिया से जब आप आ रहे हो तो अपने आप को ये सोच के आओ कि भाई जब आप इतना बड़ा कदम ले सकते हो कि आप दूसरी कंट्री में अकेले जा सकते हो, तो भाई अकेले आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप इंडिया में हो ना, मेरी बात ये मान लो, जब तक आप इंडिया में हो तभी तक आपको लगता है कि यार कैसे होगा, खाना कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, बेड कैसे मिलेगा, गद्दा कैसे मिलेगा, वो हेल्प करा दे यार, वो हेल्प करा दे। भाई क्यों? तुम्हारे इतना
मतलब है दम कि तुम खुद हर चीज कर सकते हो आने के बाद, तो ये पहले से ही सोच के आओ कि अपने को हर चीज अकेले ही करनी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्त मत बनाओ यहाँ आने के बाद, किसी से बात मत करो, अपने में रहो, भाई ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव कहने का ये है कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मतलब किसी के ऊपर भी हो जाए वो चीज। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है विदाउट एनी डिफिकल्टीज। सो स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती यार, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बस आपको एक माइंड में अपने ये बात रखनी है कि भाई आपको हर बच्चे की हेल्प करनी है, हर आदमी की यहाँ पर हेल्प करनी है, लेकिन किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो वापस से आपकी हेल्प करे। ये किसी से एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन आप सबको हेल्प करना, ठीक है। ये बात मान लेना मेरी एक बार, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई कोई सा भी काम छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं होता। वो मौमी जान कहती थी ना, मौमी जान, अम्मा जान नहीं, मौमी जान कहती थी ना कि भाई कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, धंधा धंधा होता है, धंधे को पूजा जाता है। तो भाई यहाँ पर ये डायलॉग ना बहुत ज़्यादा चलता है, और यहाँ पे तो मतलब चलता ही चलता है, क्योंकि यहाँ पर भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर काम करने वाले को, हर तरीके के काम करने वाले को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली इज्जत सबको मिलती है। कोई भी मतलब इनइक्वालिटी या फिर कोई भी यार रेसिज्म टाइप कुछ होता नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये चीज़ बहुत ही सिंपल फंडा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे आने से पहले ना ये डायलॉग अपने दिमाग में, दिल में रट लो कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भाई अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ आने के बाद आप अगर मैकडी में भी काम करते हो, फॉर सपोज आपने मैकडी का वो दिया इंटरव्यू, आप कोई भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए, तो भाई ये मत सोचना कि आपको सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। आपको सफाई से लेकर बर्तन धोने तक, ठीक है, स्टोर खोलने से लेकर स्टोर बंद करने तक, डिलीवरी लेने से लेकर डिलीवरी पहुंचाने तक, ठीक है, और ऑर्डर को कुक करने से लेकर ऑर्डर को सर्व करने तक, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। वन मैन आर्मी वाला सीन होता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में सारे काम करने हैं, मतलब कि अगर आप ग्रुप के पार्ट हो, उस मैकडी के पार्ट हो, ब्रांच के पार्ट हो, तो आप से हर काम कराया जाएगा। सो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी की अपने माइंड में थोड़ा सा भी, अपने हार्ट में थोड़ा सा भी रिग्रेट मत रखना इस चीज़ का कि यार यहाँ पे आने के बाद ऐसे काम करने पड़े हैं। बताओ यार, मैकडी में काम कर रहे हैं और हम स्टोर खोल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भाई ये यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं चलता है। तो इस वजह से भाई मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भाई, जो कि है आपका मतलब यहाँ पे आने के बाद अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट पल। इन दो चीजों पे तो बिल्कुल बर्बाद मत करना। सबसे पहला है आपका प्यार, मतलब लव। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। मतलब ये फिल्मी था थोड़ा, बकैती तो मैं थोड़ी बहुत तो बकैती चलती है। और दूसरी बड़ी चीज भाई, उस गम को मिटाने के लिए यूज होने वाला नशा पत्ता। तो भाई आपको इन दोनों चीजों से तो भाई बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, हमेशा इन दो चीज़ों को माइंड में रखना कि वाई आई स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। मतलब मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं क्यों शुरुआत करी थी, मतलब यहाँ आने का मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है। हमेशा ये माइंड में रखना, तो कभी भी मात नहीं खाओगे आपकी। भाई मुझे पता है, देखो हर चीज़ का सही टाइम होता है, तो सही टाइम पे हर चीज़ करने का बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हर चीज को गलत और ज्यादा करने का डीमेरिट्स होते ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, क्योंकि देखो मेरी बात होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, सच्ची बता रहा हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या सोच के आते हैं यहाँ पर, क्या क्या सपने लेकर आते हैं। क्योंकि और तुम समझदार को इशारा है काफी, और मुझे पता है कि तुम समझदार तो काफी हो, है ना। मानते कि नहीं मानते? समझदार तुम काफी हो यार, तुम, मुझे पता है तुम समझदार हो काफी। अब आपने अगर अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इन चीजों पे बर्बाद कर दिया ना, तो लाइफ आपको बर्बाद कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे देख लिया आने के बाद, जो इन चीजों में पड़ जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा दिक्कतें उनको हो जाती है। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कीप दिस शिट अवे फ्रॉम योर माइंड एंड फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर। भाई ये तो यार, ये तो चलता रहेगा भाई। भाई अब हम बात करते हैं लास्ट और सबसे ज्यादा इमोशनल टॉपिक पे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल टॉपिक है ये। भाई कभी भी किसी को एटीट्यूड, एरोगेंस कभी मत दिखाना। भले ही आप कितना ही पैसा कमा लो, यहाँ पे अपनी ड्रीम लाइफ जीनी शुरू कर दो, लेकिन कभी भी ये गलत काम मत करना। यहाँ पर ये
लोगों को दुखता है भाई, सच्चे में दुखता है। ठीक है भाई, यहाँ आने के बाद ना अपनी लाइफ में ये 2 चीजें मत भूलना कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और मतलब किस किस ने आपका साथ दिया था, कौन कौन आपके साथ था। क्योंकि भाई ये जो आपकी जो जड़ें होती हैं ना, जो आपकी रूट्स होती हैं, यही आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगी, यही आपको सपोर्ट करती रहेंगी और यही हमेशा आपको याद दिलाती रहेंगी कि आपका मोटिव लाइफ का क्या है। ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई एक चीज दिल से बोल रहा हूं, कभी भी बड़ा आदमी बनने के बाद, यहाँ आने के बाद आपके पास कितना ही टाइम ना हो, मतलब 1 मिनट भी हो ना, लेकिन रोज अपने घर वालों को कॉल करके बात जरूर करना भाई। घर वालों को, रिश्तेदारों को पीछे मत छोड़ देना कभी भी। ठीक है, वो हमेशा टॉप पे रहने चाहिए, हमेशा टॉप पे, ये बात मेरी मान लो। और उससे भी बड़ी बात, जो नामी का फॉर्मूला है जो आप रट लो कि भाई यहाँ पे आने के बाद सबकी हेल्प करनी है, सबकी। ठीक है, लेकिन किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई आपकी वापस से हेल्प करे तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो भाई बुरा नहीं मानना, अपना बेस्ट देना यहाँ पे। तो भाई ये नामी फॉर्मूला रट लेना इसको यहाँ पे आने से पहले। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से कुछ ना कुछ फेंक के इन दोनों चीजों पे मार दो। लाइक, कमेंट आपको पता ही है, अगर पिन करवाना है तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब चैनल पे कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई शेयर भी जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।